पुराना जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। नमस्कार दोस्तों, जनवरी का करंट अफेयर हम पढ़ रहे थे और जनवरी के करंट अफेयर में अब जो कुछ बचा है वो टॉपिक आपके आर्थिक परिदृश्य, अंतरिक्ष व रक्षा, खेल व पुरस्कार, युद्धाभ्यास और विविध। आज अपन इनको अच्छे से कवर कर लेते हैं। अभी फटाफट से इनको कवर कर लेंगे और सबसे पहली बात है, इनमें बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना की जा रही है। जैसे हमारे देश भारत के अंदर नागरिक उड्डयन जो है, नागरिकों की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना करी गई है। ठीक उसी तर्ज पर बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना भी की जा रही है। हाल ही में दिसंबर में हमारे जो गृह मंत्री हैं, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया और इसका गठन जो है यह मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025 की धारा 13 के तहत इसका गठन किया जाना प्रस्तावित है। तो आप ये अच्छे से याद कर लेंगे कि इसका गठन किस प्रकार से किया जाना प्रस्तावित है। तो धारा 13 शिपिंग मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025, इसका नाम क्या होगा भाई? नाम होगा इसका BOPS, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, BOPS। जिस प्रकार से आपका हवाई जहाजों वाले का क्या नाम है भाई? ब्यूरो सिविल, BC एविएशन, BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ठीक इसी प्रकार से इसका क्या नाम होगा? BOPS। चलो, अब इसके नेतृत्वकर्ता जो है किसको बनाया जाएगा? इनके दो महानिदेशक कौन होंगे? IPS अधिकारी होंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। कौन होंगे? IPS अधिकारी होंगे। और अभी इसका गठन होने के 1 वर्ष तक कौन होंगे भाई? 1 वर्ष तक कौन होंगे? जो शिपिंग के महानिदेशक है वह इसके कौन होंगे भाई? चीफ होंगे। शिपिंग महानिदेशक 1 वर्ष तक चीफ रहेंगे और उसके बाद में नियुक्ति किसकी की जाएगी भाई? उसके बाद में नेतृत्व करता होंगे महानिदेशक जो एक IPS अधिकारी होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना हुई है। इसका नाम है BOPS, बॉप्स। गठन होगा इसका मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025 की धारा 13 के अकॉर्डिंग। चलो, अगला है हमारा भारत को किम्बरली प्रक्रिया की अध्यक्षता। अच्छा, ये जो किम्बरली प्रक्रिया है ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट देता है। ये सर्टिफिकेट किसका देता है भाई? ये सर्टिफिकेट देता है ब्लड डायमंड्स का। ये सर ब्लड डायमंड्स किसा हुआ है? हुनीरा, हुनीरा कैसको है ना? ब्लड डायमंड्स, कन्फ्लिक्ट डायमंड्स। अब कन्फ्लिक्ट लिखा है, इससे तो आप समझ जाओगे। देखो ये क्या हुआ है? एक प्रकार का कच्चा हीरा हुआ है और कच्चा हीरा जो है मानक एक रहा देश, एक देश जो है वो दूसरे देश ने बेच दिया, कोई यहाँ का संगठन ने बेच दिया है, जी की वजह से क्या हुआ है कि खून खराबो है, जी की वजह से आतंकवाद फैला है। तो ई के लिए भाई एक अणा के जारी कर रखा है, किम्बरली प्रक्रिया है। यह एक सर्टिफिकेशन दे है ईरान को। तो मतलब इसमें 60 सदस्य है। टोटल कितना सदस्य है? 60 है। भारत जी को क्या है? अध्यक्ष है। टोटल 60 है। अगर ये आपस में हीरा को व्यापार करे, कच्चे हीरा को व्यापार करे, तो ये क्या करेगा? इस सर्टिफिकेट का सागे व्यापार करेगा ताकि ई प्रकार को जो खतरो है विषय सुरक्षा सुनिश्चित करी जा सके। तो वही क्या याद करना है अपने को? तीसरी बार भारत इसका अध्यक्ष बना है। पहले 2 बार भी बन चुका है, 2008 में और 2019 के अंदर इसका अध्यक्ष बन चुका है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अभी ब्लड डायमंड्स जो होते हैं, कन्फ्लिक्ट डायमंड्स जो होते हैं, इनकी बिक्री के ऊपर रोक लगाना। ओके, क्लियर है सभी को अच्छे से? चलो, तो ये भी अपने को याद रखना है। फिर है भाई सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 जो है यह क्या है भाई? यूएसए की एक सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को भारत ने क्या किया? प्रक्षेपित किया है। इसरो ने इसको खास करके प्रक्षेपित किया है। कहां से किया है? श्रीहरिकोटा। कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। श्रीहरिकोटा कहां है? आंध्र प्रदेश के अंदर। और श्रीहरिकोटा में कौन सा स्पेस सेंटर है हमारा? सतीश धवन। कौन सा भाई? सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसका क्या किया गया है? प्रक्षेपण किया गया है। ये भी आप अच्छे से भाई याद रख लेना। प्रक्षेपण में यान का इस्तेमाल किया गया है। तो वह यान कौन सा है? LVM-3M6। यह भारत का सबसे भारी है भाई, सबसे भारी अंतरिक्ष यान है। भारत का सबसे भारी अंतरिक्ष यान। अगर बातचीत करें सैटेलाइट की, तो इस सैटेलाइट का भी वजन बहुत ज्यादा है। 6100 kg की ये क्या है? सैटेलाइट है। गुरुजी ये सैटेलाइट क्या काम करेगी? ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या किया जाएगा? स्थापित किया गया है। लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर इसको क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि धरती के किसी भी कोने से 4G व 5G की जो सेवाएं हैं उनका आप आनंद ले सकते हो। चाहे वॉइस कॉल करना हो आपको, चाहे वीडियो कॉल करना हो, चाहिए SMS करना हो। कई बार होता है ना अपने को नेटवर्क वगैरह नहीं मिलता है कि यार यहाँ तो टावर नहीं आ रहा, टावर नहीं आ रहा। अब वो टावर वाली समस्या खत्म हो जाएगी ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट से। तो ये अपन याद रखेंगे। अमेरिकी संचार उपग्रह है। कहाँ का है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2? अमेरिका का संचार उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण किसने किया है? इसरो ने किया है। श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको प्रक्षेपित किया गया है। प्रक्षेपण यान कौन सा इसमें इस्तेमाल हुआ है? LVM-3M6 का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है।
और लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है। इसका वजन याद रखो तो रख लेना, नहीं रखना याद तो कोई जरूरी बात नहीं। अगला देखो भाई, आईएनएसवी कॉन्डियन भारतीय नौसेना का एक पोत है भाई। आईएनएस कोंडिया ये अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर अब निकला है। रवाना कहां से हुआ है? पोरबंदर गुजरात से। कहां जाएगा? मस्कट ओमान, और वहां से कहां जाएगा? बाली इंडोनेशिया में। इसकी यात्रा क्या होगी भाई? समाप्त हो जाएगी। अब ये जो आईएनएसवी कोंडिया है ये क्या है भाई? ये एक प्रकार से सिलाई विधि से बना हुआ क्या है? बहुत पुराना नेवी का पोत है। बहुत पुराना सिलाई विधि, स्टिच शिप। सिलाई विधि से कैसे? जैसे मान लो नाव बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े तख्ते जो हैं उनका इस्तेमाल होता है। अब क्या करते हैं? तख्तों में कीलें ठोक ठोक के ड्रिलिंग कर करके और फिर एक नाव बनाई जाती है। इसका क्या किया था भाई? स्टिच कैसे किया था? नारियल का जो रेशा होता है, नारियल के रेशे से इसको क्या किया गया था? स्टिच किया गया था। तो ये भी अभी खबरों में अभी, तो आप इसको कोंडिये को भी याद रखना। इसका नाम कोंडिये जो है, यह किसके नाम पर रखा गया है भाई? एक पौराणिक यात्री हुए हैं, एक पौराणिक यात्री हैं, और उन पौराणिक यात्री जो है उनका नाम क्या है? उनका नाम है कौंडिन्य, जिन्होंने सफलतापूर्वक समुद्री यात्रा अपनी की थी। तो इसलिए इसका पोत का नाम भी क्या है भाई? कौंडिन्य इसका नाम है। याद रखेंगे। ये कहां से शुरू हुई है? गुजरात से शुरू हुआ है। गुजरात के पोरबंदर तट से मस्कट जाएगी, और मस्कट से कहां जाएगी? बाली जाएगी। ये आप अच्छे से याद रख लेना। अगला पॉइंट देखो क्या करा है। अगला है आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। आकाश एनजी मिसाइल भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर आकाश एनजी लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना भाई किसकी बात कर रहे हैं? आकाश नेक्स्ट जनरेशन की बातचीत कर रहे हैं। इसकी मारक क्षमता जो है वो कितनी है भाई? इसकी 60 किलोमीटर मारक क्षमता है। ये विशेष रूप से किस काम आएगी? ये विशेष रूप से भाई हमारे दुश्मन के जो स्टील्थ फाइटर हैं, दुश्मन के जो स्टेल्थ फाइटर हैं, दुश्मन के जो क्रूज मिसाइल्स हैं, दुश्मन के जो ड्रोन्स हैं, इन ड्रोन्स को ये क्या कर देगा? खत्म कर देगा। इनको ट्रैक करके क्या कर देगा भाई? आकाश एनजी जो मिसाइल है, आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल जो है, ये क्या कर देगी? खत्म कर देगी। चलो, इसका परीक्षण कब किया गया? 23 दिसंबर को किया गया। चांदीपुर रेंज उड़ीसा के अंदर इसका परीक्षण किया गया। इसका निर्माण किसने किया है भाई? इसका निर्माण किया है डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। किसने? डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर इसका क्या किया है? निर्माण किया है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। नीचे मारक क्षमता कितनी है? अभी इसकी 60 किलोमीटर इसकी क्या है? मारक क्षमता है। तो मारक क्षमता भी आपको याद रखनी है। कितनी है मारक क्षमता? आकाश एनजी मिसाइल की 60 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। विशेष रूप से इसका निर्माण किस लिए किया गया है? दुश्मन के स्टील्थ फाइटर जो हैं, क्रूज मिसाइल जो हैं या ड्रोन्स जो हैं, उनको नष्ट करने हेतु इसका निर्माण किया गया है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, इसका निर्माण किसने किया है? डीआरडीओ प्लस बीएडीएल। डीआरडीओ प्लस बीडीएल ने मिलकर इसका निर्माण किया। बस इतना ही है आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के बारे में। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। विज्ञान पुरस्कार में अपन कुछ 2-4 नाम याद करेंगे। वैसे अगर देखें तो विज्ञान श्री 8 वैज्ञानिकों को मिला है। विज्ञान युवा 14 युवा वैज्ञानिकों को मिला है। इन सबका नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इनकी आप संख्या याद रख लेना। इधर विज्ञान रत्न की अगर बातचीत करें तो यह जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। यह इनको मरणोपरांत मिला है। इसके बाद विज्ञान टीम पुरस्कार जो है ये सीएसआईआर को मिला है। सीएसआईआर के अंदर अरोमा मिशन टीम है। किसके लिए? बैंगनी क्रांति के लिए। बैंगनी क्रांति किस लिए है भाई? लेवेंडर की खेती के लिए। इसके लिए भाई लेवेंडर की खेती को प्रोत्साहन दे रही है ये टीम, और इन्होंने बैंगनी क्रांति शुरू की है। तो इसके लिए इन्होंने विज्ञान टीम पुरस्कार जो है इनको मिला है। राष्ट्रीय विज्ञान टीम पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये अच्छे से याद रखना। अरोमा मिशन टीम, बैंगनी क्रांति, लेवेंडर की खेती के लिए, है ना। आपके जो आगे एग्जाम आ रहे हैं इनमें से किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान श्री जो है ये 8 वैज्ञानिकों को इससे सम्मानित किया गया है, और विज्ञान युवा से 14 युवा वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। चलिए, विज्ञान रत्न वाला जो पुरस्कार ये लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है। जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। मरणोपरांत इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में इतना ही था। अब हम देखेंगे फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2025। भाई खेलों से बहुत क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इनको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। देखो, सबसे पहले देखो, सबसे बढ़िया पुरुष खिलाड़ी कौन है भाई फुटबॉल को? उस्मान डेम्बले। हाँ, डबली याद रख ले, कोई दिक्कत को नहीं। उस्मान डबली थारे याद होना चाहिए, परीक्षा में सवाल नहीं गलत होना चाहिए तारो। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी उस्मान डबली। डबली की जगह भाई फ्रांस की डबली है। ठीक है। बस महिला खिलाड़ी की अगर बातचीत करें, सबसे श्रेष्ठ तो कौन है? एताना भानुमति बोनमती, है ना। थारी लैंग्वेज में जी हाँ याद है, बोनमती भानुमती, जो थारो मन करे भी याद करो। तो महिला कौन है भाई? जो फुटबॉल बहुत बढ़िया खेला, स्पेन की है। स्पेन की महिला तो फुटबॉल बहुत बढ़िया खेला, क्या नाम है? एताना बोनमती। फिर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के अंदर पुरुष कौन और महिला कौन, ये भी देखना। पुरुष कौन है भाई?
पुरुष है जियानो लुइगी डोनरूमना। तो यो नाम तो थे कम 10 बार बोलेगा जना तो तानियो बोलनो आओ, ठीक है। जियानो लुइगी पर बोल के देखो, पढ़ के बोल के देखो। फिर अब भाई महिला जो है वो किन मिले हुआ है, हन्ना हैम्पटन। वो तो ठीक है, थोड़ा इजी सो, हन्ना हैम्पटन इंग्लैंड, हन्ना हैम्पटन इंग्लैंड। इंग्लैंड की टीम कौन सी है भाई, चेल्सी। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ मैंने, इटली की टीम को क्या नाम है, स्पेन की टीम को क्या नाम है, फ्रांस वाली टीम को क्या नाम है, जी का नाम है पेरिस भी आवे, है ना। तो बताओ जाए फुटबॉल की जो टीम है को नाम क्या है। फिर सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच को अवार्ड किन मिले भाई, लुइस एनरिक फ्रांस से। और सर्वश्रेष्ठ महिला कोच किसको मिला है, सरीना विगमैन। नाम तो देखो महिला कोच और नाम का माही मैन घुसारिया को है, विगमैन। विग जी का जो लगाया कर है ना आजकल विगमैन, तो ये क्या होगी, महिला कोच कौन है, विगमैन। कहां से, इंग्लैंड से। चलो आगे देखें। तो फीफा फुटबॉल अवार्ड्स एक बार फिर से आप इनको अच्छे से रिपीट कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। मजाक की सौगात होती है, अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से प्रश्न पता नहीं कब बन के कैसा आ जाएगा, फिर आप सोचोगे यार पढ़ा तो था गुरुजी से लेकिन हमने उसको याद नहीं किया। याद करना पड़ेगा, सिर्फ क्लास लेने से आपको चीजें याद नहीं होंगी, सिर्फ क्लास लेने से आपका सवाल सही नहीं होगा। बार बार क्लास देखो, बार बार इनको रिपीट करो, इनको रिवाइज करो, तब जाके आपका सवाल एग्जाम में सही होगा। जो पास होते हैं, जो नौकरी लगते हैं, वो इसी स्ट्रेटेजी का पालन करते हैं, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। आगे देखो भाई, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025। तो ये वर्ल्ड कप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भाई, इसलिए क्योंकि भारत को पहली बार इसमें क्या मिला है, स्वर्ण पदक मिला है, यानी कि भारत ये वर्ल्ड कप जीत चुका है। ये वर्ल्ड कप हुआ कहां पे, इसका आयोजन भी भारत में हुआ, चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु में। उप विजेता फाइनल किसके साथ था, हांगकांग के साथ, हांगकांग चाइना, इनके साथ हमारा क्या था, फाइनल था। और एशिया का पहला देश बन गया है भारत जिसने स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। एशिया का ऐसा एक भी देश नहीं है जिसने स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता हो। ये भाई अचीवमेंट किसने हासिल किया है, हमारे देश भारत ने यह अचीवमेंट हासिल किया है। भारत को पहली बार क्या मिला है भाई, गोल्ड मेडल मिला है, स्वर्ण पदक। किसमें मिला है, स्क्वैश वर्ल्ड कप के अंदर। चलो तीसरा स्थान किसका आया भाई, तीसरा स्थान आया है मिस्र और जापान का। तो जो पिछला हुआ था स्क्वैश वर्ल्ड कप, वो किसने जीता था, मिस्र ने जीता था। पिछला भी अगर आपको याद करना हो, पिछला जीता था मिस्र ने। चलो तो तीसरा स्थान मिस्र और जापान का है संयुक्त रूप से। और भारत जो है यह पहले स्थान पर स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। एशिया का भारत पहला देश ऐसा बन गया है जिसने स्क्वैश वर्ल्ड कप को जीता है। आयोजन इसका हुआ था चेन्नई तमिलनाडु के अंदर दिसंबर 2025 में। चलिए अगली अगली खबर देखो आप, आईएसएसएफ। आईएसएसएफ मतलब इंटरनेशनल शूटिंग, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। मतलब बातचीत की होगी, गोलियां की होगी, ठीक है। शूटिंग से संबंधित है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 भाई आयोजन कठे करियो को दोहा के अंदर करियो। टॉपर कौन है कमाई, चाइना। कितना मेडल, 9 मेडल। लेकिन आपा भी कम को कौन से स्थान पर आ, दूसरे पर आया। इलिए अपन यो पढ़ना जरूरी है। टॉपर कौन है, चाइना। पदक तालिका में अपना स्थान कौन सा है भाई, अपना स्थान कौन सा है, दूसरा है। कितने मेडल है, 6 मेडल हमने जीते हैं। इन 6 मेडल में से हमने गोल्ड कितने जीते, 2। गोल्ड कितने हैं, 2 हैं। सिल्वर कितने हैं भाई, 3 है। और जो ब्रॉन्ज मेडल है, कांस्य पदक जो है, ये कितने हैं, 1 पदक है। तो ये 2 3 1 ये याद कर लेना। और ये जीते किस किस ने हैं ये भी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बात किसकी हो रही है, आईएसएसएफ, ठीक है, अच्छे से याद करना। चलो गोल्ड किस किसने जीता भाई, गोल्ड देखो, अरे ए बहुत इजी है याद करना है, मैं अबार थान याद कराऊं। देखो सुरुचि सिंह, छोटा सा नाम है, 10 मीटर में ही। और सिमरनप्रीत कौर बरार, या देखो नाम देखो कोड बड़ो है तो 25 मीटर, तो मीटर बता दो भाई। आगा मीटर कम है, सुरुचि का नाम छोटो है ना भैया, नाम में अक्सर कम है ना, नाम तो बहुत बड़ा है। गोल्ड मेडल जीत के लाई है देश के लिए। फिर सिमरनप्रीत कौर बरार, आ भाई 25 मीटर में, है ना, थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा ही, फिर गोली चलाई। फिर आ जाओ सिल्वर का माई, सिल्वर में जम्मा ही छोटा सा नाम है सैन्यम, 10 मीटर। ठीक बाद में अनीस बानवाला 25 मीटर। फिर नाम ना और लंबो करो, 50 मीटर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। तो ये साबू ये डिस्टेंस वाइज थे, याद कर लियो भाई, 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर। फिर ब्रॉन्ज मेडल देखा तो एकमात्र ही आदमी मिले, कौन है भाई, सम्राट। तो सबसे अलग आपा सम्राट राणा, मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। आगे देखो भाई, पीएससी के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन। पीएससी मतलब लोक सेवा आयोग जो है हमारे राज्यों में, जैसे अपने राज्य में कौन सा है भाई, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो ऐसे जो लोक सेवा आयोग है इनकी क्या हुई है भाई, मीटिंग हुई है, इनका सम्मेलन हुआ है। और इनका जो सम्मेलन का संस्करण है यह कौन सा है, 26वीं बार इनकी क्या हुई है, मीटिंग हुई है। इनकी 26वीं बार मीटिंग हुई कहां पर, इनका आयोजन कहां करवाया गया है, तेलंगाना या हैदराबाद के, सॉरी हैदराबाद में इनका आयोजन करवाया गया है। उद्घाटन कहां पर, उद्घाटन किसने किया, सॉरी राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो याद रखना भाई 26वां लोक सेवा आयोग जो है राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था, हैदराबाद के अंदर आयोजित हुआ था। कौन सा, 26वां था। इसका उद्घाटन किसने किया था, राष्ट्रपति महोदय ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। महोदय है अब तो राष्ट्रपति, ठीक है। चलो आगे,
काशी तमिल संगमम 4.0। तो भाई आयोजन करे हुए को काशी वाराणसी के अंदर ही को आयोजन कर दियो। नोडल मंत्रालय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार है। सहयोगी की बात करें तो आईआईटी मद्रास और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या है, सहयोगी है। तो आप अच्छे से याद रखना। देखो तमिल नाम दिया हुआ है तो आईआईटी मद्रास याद कर लो, काशी नाम दिया हुआ है तो बीएचयू को याद कर लो, बात ही खत्म। थीम क्या है इसकी, थीम सबसे इंपॉर्टेंट है। काशी तमिल संगमम की थीम क्या है, तो थीम है इसकी तमिल सीखें तमिल करकलम। तो आप में से अगर कोई तमिल वाला है तो मेरे को बताना करकलम का क्या अर्थ होता है भाई। नेक्स्ट देखो, लड़ाई झगड़ों का अभ्यास करेंगे। अब लड़ाई झगड़े मतलब युद्ध अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े इसलिए लिखे हमें तो युद्ध अभ्यास पढ़ेंगे। मुख्य मुख्य जो युद्ध अभ्यास जो हुए हैं उनको अपन अच्छे से याद करेंगे। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आता है कि भाई डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है। तो भाई डेजर्ट साइक्लोन जो है इसका दूसरा संस्करण हुआ था अभी किस किस के बीच, भारत और यूएई के मध्य इसका दूसरा संस्करण हुआ था। आयोजन कहां हुआ था दूसरे संस्करण का, यूएई में। और जो पहला हुआ था वो कहां पे हुआ था, भारत में हुआ था। तो पहले तो भारत यूएई वाला बुलायो राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर बुलायो। फिर यूएई वाला बोला भाई दूसरो है तो अब की बार थे आ जाओ। तो अब की बार आपा गया कि जा गया अल हमरा यूएई के अंदर गया। पहले संस्करण का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, डेजर्ट साइक्लोन जो है, यह जो एक्सरसाइज है कौन कौन से देशों के मध्य होती है, भारत और यूएई के मध्य होती है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट देखो भाई लड़ाई झगड़ा आगलो देखा, आगलो है 2 नंबर पर एक्वेरिन। एक्वेरिन 2025 यो भारत और मालदीव के मध्य हो एक्वेरिन। एक्वेरिन को संस्करण कौन सा है भाई, 14वां संस्करण है। और इको अगर शब्द को अर्थ देखा तो क्या अर्थ है भाई, को मित्र है। तो भारत और मालदीव मित्र है के, बताओ जना। फिर आयोजन को कड़े करो एक्वेरिन को तिरुवनंतपुरम केरलम के अंदर। 2009 से ये एक्सरसाइज चलन लग रही है लगातार। कब से चल रही है, 2009 से चल रही है। आगे देखो भारतीय दल कौन सा हो, गढ़वाल रेजिमेंट। कौन सी भाई, गढ़वाल रेजिमेंट, सॉरी गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल राइफल्स क्या वही एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच युद्ध अभ्यास हुआ था। एक्वेरिन 2025 केरल के तिरुवनंतपुरम में यह युद्ध अभ्यास हुआ था और यह 14वां संस्करण है। 2009 से प्रारंभ हुआ और भारतीय दल जिसने इसमें भाग लिया था एक्वेरिन 2025 में वह थी गढ़वाल राइफल्स। अगला देखो भाई, अगला है हरिमो शक्ति 2025। तो हरिमो शक्ति कौन से दो देशों के मध्य होता है भाई, हरिमो शक्ति याद रखना भारत और मलेशिया। एक्वेरिन किस किस के मध्य, भारत और मालदीव के मध्य। हरिमो शक्ति किस किस के मध्य, भारत और मलेशिया के मध्य। चलो बताओ भारत और यूएई के मध्य कौन सा होता है, फटाफट बताओ देखें। तो हरिमो शक्ति का कौन सा संस्करण है भाई, 5वां संस्करण आयोजित हुआ था 2025 में। इसका आयोजन हुआ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। अच्छा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो अभी अपन ने पढ़ा था, कहां पढ़ा था एक बार रिकॉल करो। भारतीय दल इसमें भाग लेने वाला भारतीय दल कौन सा था, ये थी भाई आपकी डोगरा रेजिमेंट। ये कौन सी रेजिमेंट थी, डोगरा रेजिमेंट थी। तो अच्छे से याद रखेंगे हरिमो शक्ति 2025 भारत और मलेशिया के बीच यह क्या हुआ था, युद्ध अभ्यास हुआ था। अब अगला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट कोई सा भी युद्ध अभ्यास नहीं है जनवरी की करंट अफेयर में अगर अपन देखें तो। भाई क्वाड आईपीएलएन का पहला अभ्यास, आईपीएलएन क्या है भाइयों, चलो आईपीएलएन लिखो थे, इंडो पैसिफिक। हिंदी मीडियम वाला याद रखियो भाई, हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। आई की फुल फॉर्म है भाई, के फुल फॉर्म है क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। जो है इसका पहला अभ्यास हुआ है और ये जो पहला अभ्यास हुआ है इस अभ्यास का भी इन्होंने नाम रखा है। नाम क्या रखा है भाई, इन्होंने इसका नाम रखा है ये फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। नाम क्या है इसका, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। किसकी एक्सरसाइज थी अभी, क्वाड आईपीएलएन की, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क की थी। आयोजन किसने, आयोजन कहां पर हुआ, गुलाम में, सॉरी गुआम, गुलाम नहीं, गुआम यूएसए के अंदर है। यूएसए के अंदर गुआम नामक स्थल है, वहां पर इसका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। और इसमें प्रतिभागी देश कौन कौन से थे भाई, क्वाड के जो सदस्य हैं आपके 4 वही थे, कौन कौन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। तो क्वाड के 4 सदस्य कौन कौन है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है। इसका आयोजन हुआ कहां पर था, गुआम जो कि अमेरिका के अंदर है। और इसका नाम क्या है भाई, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। आईपीएलएन की फुल फॉर्म भी आप अच्छे से याद रख लेना, क्या है, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, हिंदी वाले हिंद प्रशांत लॉजिस्टिक नेटवर्क। आप भी लॉजिस्टिक नेटवर्क को लॉजिस्टिक नेटवर्क ही याद करेंगे। अगला देखो भाई, अब अगला है सुपरफास्ट स्टूडेंट। बस ये लास्ट स्लाइड है हमारी, इसके बाद जनवरी का करंट अफेयर बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 20 बच्चों को मिला है। सबका नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रख लेना 20 बच्चों को। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बढ़िया किस्मत चमक जाएगी। अगला है भाई संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है और ये सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जो है इसका नाम है चैंपियंस ऑफ अर्थ
चैंपियंस ऑफ अर्थ जिसको मिला है वो कौन है भाई? सुप्रिया साहू। ये कौन है? आईएएस है। कौन है भाई? आईएएस है। याद रखना किसको मिला है? चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड सुप्रिया साहू को मिला। इसके बाद पहला फीफा शांति पुरस्कार 2025, तो ये भाई साहब ले गए शांति पुरस्कार फीफा वाला। बोले और कोई सा शांति पुरस्कार तो अपने को मिल नहीं रहा, तो ये वाला फीफा वाला तो जाके ले आते हैं। तो फीफा वाला जाके ले आए, है ना? चलो ठीक है। डोरेमोन। सैयद मुश्ताक अली T20 झारखंड विजेता और हरियाणा इसका क्या रहा था? उप विजेता रहा था। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई थी, T20 ट्रॉफी होती है, तो झारखंड इसमें, हाँ ये याद रखना भाई, झारखंड जीता है। झारखंड तो पहली बार इसका क्या बना है? विजेता बना है। पहली बार जीता है झारखंड, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। झारखंड क्या है? पहली बार ये टूर्नामेंट जीता है सैयद मुश्ताक अली T20। फाइनल किसके साथ था? हरियाणा के साथ में हुआ था। किशमिश अनुसंधान केंद्र कहां पर खोला गया है भाई? सांगली महाराष्ट्र के अंदर खोला गया है। आपने पढ़ा होगा सांगली जो है पूरे देश का सबसे अधिक किशमिश उत्पादन का केंद्र है। सबसे अधिक किशमिश उत्पादन कहां पर होता है? महाराष्ट्र के सांगली के अंदर होता है। तो इसलिए सांगली में ही किशमिश अनुसंधान केंद्र खोला गया है। आईआईटी पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया और उस सुपर कंप्यूटर का नाम है भाई परम रुद्र। ये याद रखना, बिहार, आईआईटी पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र है। भारत का पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बनाया गया है। पहला हमारा स्वदेशी खुद का 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम क्या है भाई? ये है भाई आपका ध्रुव 64 इसलिए लगाया क्योंकि 64 बिट में है। इसके बाद ये भाई बनाया किसने है? ये बनाया है भाई सी डैक ने बनाया है। किसने बनाया है? सी डैक ने बनाया है। सी डैक ने इसका निर्माण किया है। तो ये हमारे क्या थे? सुपरफास्ट स्टूडेंट वाले सुपरफास्ट फैक्ट्स थे। यहाँ से सीधा सीधा फैक्ट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से चीजें याद हो गई होंगी। जिन्होंने पहले वाली राष्ट्रीय वाली क्लासें हैं, अंतरराष्ट्रीय वाली जो बातें हैं वो नहीं पढ़ी हैं, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप एक बार फिर से वो चीजें देखें। आप कम से कम 2 बार वीडियो, आपको कम से कम 2 बार देखना चाहिए, तब जाके आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, वरना आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो आप जरूर देखेंगे युद्धाभ्यास, जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे युद्धाभ्यास में, वो चारों पॉइंट्स आप कहीं पर नोट कर लेना। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे युद्धाभ्यास में, क्योंकि युद्धाभ्यास ये पूरी साल चलते रहते हैं और ये हमें पूरी साल पढ़ने पड़ेंगे। तो कम से कम हमें ये नाम तो याद होना चाहिए ना कि ये युद्धाभ्यास कौन कौन से 2 देशों के मध्य होता है, हुआ कहां पर है, वो फिर अपन साथ साथ में याद कर लेंगे। तो हम जल्दी मिलेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे फरवरी महीने का करंट अफेयर, फिर हम मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, सारे जितने भी महीने हैं सबका अपन करंट अफेयर शानदार तरीके से इसी तरीके से पढ़ेंगे। क्लास में आपको अच्छे से याद करवा देंगे। चलिए अब आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।